मूवी की शुरुआत में फेरो ओलिविटी नाम के एक बिलियनियर को दिखाया जाता है जो कैलिफोर्निया में रहता है। उसकी दौलत और हैंडसम लुक पर बहुत सारी लड़कियां फिदा रहती है। वह खूबसूरत लड़कियों के साथ खूब मौज मस्ती करता है, लेकिन वह फिर भी अपने बिजनेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वह अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा 2 कदम आगे रहता है। एक दिन जब फेरो एक पार्टी में होता है तो उसे उसकी माँ का कॉल आता है। वह उसे बताती है कि उसके फादर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। यह सुनकर फेरो तुरंत अपने फादर के पास इटली के लिए रवाना हो जाता है। फेरो अपने फादर के बहुत करीब था। उसने अपना बचपन अपने फादर के साथ इटली में ही बिताया था। कॉलेज की पूरी पढ़ाई करके वह कैलिफोर्निया गया था और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया था। उसके फादर उसकी सक्सेस से काफी खुश थे, लेकिन वह उसे समझाते रहते थे कि दौलत की चकाचौंध में उसे उसका सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। जब वह अपने फादर के पास पहुंचता है तो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। उसके फादर बहुत मुश्किल से ही बात कर पा रहे थे तो फेरो को अपनी आखिरी इच्छा बताते हैं। वह चाहते हैं कि उसके मरने के बाद फेरो 30 दिन के लिए अपने बिजनेस को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। इन 30 दिनों तक वह अपनी पहचान छुपा कर रखे और कोई भी पैसा अपने साथ लेकर न जाए। यह सब फेरो के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक बिलियनियर के लिए हर मिनट बहुत कीमती होता है। लेकिन अपने फादर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वह सब कुछ करने को तैयार होता है। अपने फादर के फ्यूनरल के बाद वह वापस कैलिफोर्निया आ जाता है और अपने असिस्टेंट लॉरेंस को बताता है कि वह 30 दिनों के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है। जाने से पहले वह अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारी लॉरेंस को सौंप जाता है और अपने ड्राइवर प्लॉट की आईडी लेकर एक कमर्शियल प्लेन से न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। प्लेन में कार्टेज नाम का एक आदमी फ्लाइट अटेंडेंट से बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन आखिर में फ्लाइट अटेंडेंट उसको सबक सिखा देती है। वह जानबूझकर उसके कपड़े पर टमाटो सॉस डाल देती है। यह देखकर फेरो और सभी पैसेंजर हंसने लगते हैं। फेरो न्यूयॉर्क पहुंचकर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर वह पैदल ही चल देता है, क्योंकि वह अपने फादर की इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी पैसा अपने साथ नहीं लाया था। अब इसका सबसे पहला काम था एक नौकरी ढूंढना। वह रास्ते में छोटी मोटी जितनी भी दुकानें आती है उनमें नौकरी के लिए पूछने लगता है, लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे कहीं नौकरी पर कोई नहीं रखता। शाम को फेरो एक बार में चला जाता है। यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की उसके हैंडसम लुक पर अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन फेरो उसे बताता है कि उसके पास ना तो कोई नौकरी है ना ही रहने के लिए कोई घर है। तो वह लड़की उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद पीटा नाम की एक मोटी लड़की उसके पास आती है। फेरो उसे बताता है कि आज रात रुकने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है। पीटा उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है और फेरो उसके साथ उसके फ्लैट पे चला जाता है, जहाँ उसे फ्लैट में एक और लड़की सोई हुई मिलती है। पीटा अपने रूम में फेरो के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फेरो उसे झूठ बोल देता है कि वह एक गे है। इतनी देर में डायना की आंख खुल जाती है। वो फेरो को देखकर डर जाती है और उसे अपने फ्लैट से निकाल देती है। अब आधी रात को फेरो को सड़कों पर आना पड़ता है। यहाँ रात को 2 गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर उनसे बचकर वह एक मकान की बालकनी में छिप जाता है। वह गुंडों से तो बच जाता है, लेकिन उस मकान का मालिक फेरो को देख लेता है। वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस फेरो को पकड़कर ले जाती है और उसकी पहली रात पुलिस कस्टडी में बीतती है। सुबह होने पर पुलिस उसे छोड़ देती है, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि वह वहाँ चोरी करने के लिए नहीं गया था। अब फेरो पुलिस स्टेशन पर लगे टेलीफोन के पास रखे 50 सेंट उठा लेता है और पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाता है। फेरो ने कल रात से कुछ नहीं खाया था, बहुत तेज भूख लगी थी। वह एक दुकान पर जाता है और कहता है कि मेरे पास 50 सेंट है और क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो, लेकिन वह दुकानदार उसे भगा देता है। अब वह ठेले के पास जाता है जो हॉट डॉग बेच रहा था। एक हॉट डॉग का प्राइस होता है $2। फेरो उसे 50 सेंट दिखाता है और कहता है क्या इतने में मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। वह ठेला वाला यह सुनकर मुस्कुराता है और उसे एक हॉट डॉग फ्री में दे देता है। फेरो उसे देखता रह जाता है। वह ठेले वाले से उसका नाम पूछता है। ठेला वाला उसका नाम एंजेलो बताता है। फेरो उसको कई बार थैंक यू बोलता है और वहाँ से चल जाता है। इसके बाद फेरो रोड साइड एक डस्टबिन पर रखे न्यूज़पेपर को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले एक भिखारी जैसा दिखने वाला आदमी उसे उठा लेता है, लेकिन फिर भी वह गरीब आदमी न्यूज़पेपर फेरो को दे देता है। फेरो उसे अपने पास बचे 50 सेंट देता है। अब फेरो न्यूज़पेपर देखने लगता है, तभी एक छोटे ट्रक से उसे मामूली टक्कर लग जाती है। वह नीचे गिर जाता है, लेकिन ट्रक का ड्राइवर जिसका नाम फ्रेड है वह भागकर फेरो के पास आता है और उसे खड़ा होने में मदद करता है। फ्रेड उसे सॉरी बोलता है और उसे अपने ट्रक में बैठाता है। वह फेरो से उसका नाम पूछता है। फेरो उसे अपना नाम क्लाउड बताता है। वो कहता है कि वह किसी नौकरी की तलाश में है। यह सुनकर फ्रेड उसे अपने कस्टमर के बारे में बताता है जिन्हें ड्राइवर की जरूरत है। वह फेरो को अपने साथ लेकर जाता है और उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। फेरो उसे थैंक्स कहता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर फेरो उस घर के मालिक को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही आदमी था
जो प्लेन में फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। उसका नाम कार्टेज था, जो एक रियल एस्टेट बिजनेस ओनर था। वो सबसे बुरी तरीके से बात करता था, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अब कार्टेज फेरो का छोटा सा इंटरव्यू भी लेता है। कार्टेज उसे अपने पर्सनल ड्राइवर की नौकरी पर रख लेता है, लेकिन कार्टेज की एक शर्त होती है कि उसे जो भी काम करवाया जाएगा उसे करना पड़ेगा। फिर भी फेरो नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। कार्टेज उसे उसी दिन से काम पर लगा देता है। आज वो फेरो से अपने घर की पार्टी में बटलर का काम करवाता है। यहाँ फेरो को टेलीविजन पर न्यूज देखकर पता चलता है कि उसकी कंपनी फेरो ली ओलिविटी इंटरप्राइजेज अपनी कंपटीटर को हराकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर लेती है। अब फेरो अपने असिस्टेंट लॉरेंस को कॉल करता है और अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को $5000 का बोनस देने के लिए कहता है। यह सुनकर लॉरेंस हैरान रह जाता है, क्योंकि फेरो उससे पहले वह आदमी था जो अपने एम्प्लॉयज की कोई ज्यादा परवाह नहीं करता था। लेकिन फेरो आम जिंदगी की परेशानियों को झेल कर काफी बदल चुका था। रात को वह आराम करने के लिए रूम में जाता है तो कार्टेज की वाइफ केट को अपने रूम में देखकर वह शॉक हो जाता है। केट फेरो पर शुरू से ही अट्रैक्ट थी। इससे पहले कि वह कुछ करने की कोशिश करती, कोई डोर नॉक करता है। फेरो केट को बेड के नीचे छुपा देता है। फेरो जब डोर खोलता है तो डोर पर कार्टेज की बेटी होती है। वो भी फेरो से इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन फिर से डोर पर कोई आ जाता है। इसलिए फेरो कार्टेज की बेटी को बाथरूम में छुपने के लिए बोलता है। वो देखता है कि डोर पर मिस्टर कार्टेज है, लेकिन फेरो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मिस्टर कार्टेज भी उससे इंटीमेट होना चाहते हैं, क्योंकि वो लड़कों को पसंद करता है। लेकिन फेरो उसको बोलता है कि मुझे गुप्त रोग है। इससे कार्टेज वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब फेरो कार्टेज को लेकर उसके ऑफिस में जाता है तो उसे वहाँ वही लड़की डायना मिल जाती है जो उसे मोटी लड़की के रूम में मिली थी। यहाँ पर वो एक रियल एस्टेट एजेंट का काम करती है। वो फेरो को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है, जबकि ऑफिस के सभी लोग उसके हैंडसम लुक से इम्प्रेस हो जाते हैं। अगले दिन फेरो डायना की वर्क टेबल पर फूलों का गुलदस्ता छोड़ देता है, क्योंकि वो डायना से उस रात के लिए सॉरी बोलना चाहता था। डायना अपने टेबल पर रखा गुलदस्ता तो देखती है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाती है, क्योंकि गुलदस्ते पर किसी का नाम नहीं लिखा था। तभी उसके बॉस कार्टेज का इसको कॉल आता है, तो वो उसे किसी काम से अपने घर बुलाता है। डायना उसे बताती है कि उसे आज एक फ्यूनरल में जाना है, लेकिन कार्टेज इसे कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें वहाँ ले जाएगा। डायना टैक्सी पकड़कर कार्टेज के घर आती है। फेरो हैरान होकर डायना को देखता है। थोड़ी देर बाद कार्टेज के कहने पर फेरो डायना को फ्यूनरल पर ले जाता है। कार चलाते हुए फेरो सामने के शीशे में डायना को देखता है। जब डायना उसे टोक देती है तो वह उसे पीटा के फ्लैट वाली बात के लिए सॉरी बोलता है, जिसके बाद डायना उसे अपना नाम बताती है और फेरो उसे अपना नाम प्लॉट बताता है। इसके बाद दोनों फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ फादरी की फनी हरकतों से दोनों बहुत हंसते हैं। यहाँ से निकलकर दोनों कॉफी शॉप में जाते हैं, साथ में कॉफी पीते हैं और फेरो उसे बताता है कि उसे अपनी मौज बस्ती भरी जिंदगी और आजादी काफी पसंद है। लेकिन डायना यहाँ क्लियर कर देती है कि यह कोई डेट नहीं है। वो फेरो को बताती है कि उसका पति इराक की जंग में मर गया था और वह अब अपने मॉम डैड के साथ में रहती है। फेरो से बात करते हुए वह उससे काफी इम्प्रेस होने लगती है। वह कहती है कि पता नहीं क्यों मैं तुमसे बात करते हुए काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से इंटरेस्टिंग होकर बात करने लगते हैं। दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब यहाँ 2 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद फेरो डायना को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। घर के बाहर दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। वह दोनों ट्यूसडे को डेट पर जाने का वादा करते हैं, लेकिन डायना के पेरेंट्स उसके मामूली ड्राइवर के साथ डेट पर जाने से खुश नहीं होते। ट्यूसडे को डायना फेरो के साथ डेट पर जाती है, लेकिन साथ साथ वो अपने प्रोजेक्ट भी पूरा करती है, क्योंकि मिस्टर कार्टेज ने उसे एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट थमा दिया था। अगले दिन मिस्टर कार्टेज की बेटी नैन्सी उनके ऑफिस आ जाती है और फेरो को ऑफिस में बुलाया जाता है। मिस्टर कार्टेज फेरो को नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि नैन्सी फेरो के ऊपर रूम में आकर बदतमीजी करने का झूठा इल्जाम लगा देती है। डायना फेरो को बेइज्जत होते नहीं देख पाती और मिस्टर कार्टेज को गाली देती है। यह देखकर सभी ऑफिस वाले हैरान रह जाते हैं और साथ में खुश भी। इसके बाद डायना और फेरो ऑफिस से निकल जाते हैं। बाहर आकर डायना उसे अपने घर पर डिनर के लिए ले जाती है। घर पर डायना के पेरेंट्स को जब पता चलता है कि दोनों की नौकरी छूट गई है तो परेशान हो जाते हैं। साथ ही डायना और फेरो के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर भी परेशान थे। लेकिन जब फेरो उनको बताता है कि वह थोड़े दिन बाद वह कैलिफोर्निया वापस चला जाएगा तो उन्हें राहत मिलती है। अगले दिन फेरो मिस्टर कार्टेज के घर से अपना सामान ले आता है। डायना फेरो को बताती है कि उसने पिछले कुछ सालों से काफी पैसे जोड़ रखे हैं। वह खुद की एक कंपनी, एक एजेंसी खोलना चाहती है। वह फेरो को अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती है। फेरो डायना को देखता रह जाता है, क्योंकि वह उस पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रही थी। फेरो डायना को एक बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान बताता है। इसके बाद दोनों डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। अब दोनों के दिल एक दूसरे के लिए प्यार में पनप रहे थे। वापस आते हुए फेरो डायना को कहता है कि उसे आज तक उसके जैसी लड़की नहीं मिली। अब सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही उनकी कंपनी काफी प्रॉफिट देने लगी थी। दोनों
पार्क में बैठकर बात कर रहे होते हैं तो फेरो कहता है कि उसे जल्दी वापस कैलिफोर्निया जाना होगा। डायना ये सुनकर काफी उदास हो जाती है। अब फेरो के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि अगर वह अगले मंडे तक कोर्ट नहीं आता है तो उसकी कंपनी का उस पर से कंट्रोल छिन जाएगा। अब मंडे को कोर्ट में लॉरेंस को दिखाया जाता है। जज उससे पूछता है कि मिस्टर फेरो कहाँ है। जज उनके खिलाफ फैसला सुनाने वाला ही होता है, लेकिन तभी फेरो वहाँ आ जाता है। उसे देखकर जज अपना फैसला सुना देता है और फेरो केस जीत जाता है। दरअसल फेरो लॉरेंस से कहकर अपने प्राइवेट चार्टर प्लेन से कैलिफोर्निया आ गया था। कोर्ट से निकलकर फेरो तुरंत वापस न्यूयॉर्क आ जाता है और जाकर सबसे पहले डायना से मिलता है। डायना उससे पूछती है कि वो पूरा दिन कहाँ था, लेकिन वह डायना को कुछ भी नहीं बताता और इस बात को सीक्रेट ही रखता है। अब यहाँ अचानक मिस्टर कार्टेज की वाइफ केट आ जाती है और फेरो को लिपटकर बात करने की कोशिश करने लगती है। यह देखकर डायना को गुस्सा आ जाता है। वो ऑफिस से निकलकर घर की ओर भागने लगती है और फेरो भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन डायना गुस्से में अपने घर चली जाती है और उसका सेल फोन भी रास्ते में गिर जाता है। फेरो कई दिनों तक बार बार उसके घर के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन डायना की मॉम कॉल के बारे में डायना को कुछ नहीं बताती। वो फेरो को झूठ बोलती है कि डायना उससे बात ही नहीं करना चाहती। आखिर कई दिन बाद डायना ऑफिस आती है, लेकिन फेरो ऑफिस में नहीं मिलता क्योंकि उसके 30 दिन पूरे हो चुके थे। वह वापस कैलिफोर्निया चला गया था और अपना कोई नंबर भी नहीं छोड़ गया था। अब ट्रक ड्राइवर फ्रेड को दिखाया जाता है जिसने जॉब दिलवाने में फेरो की हेल्प की थी। वह मिस्टर कार्टेज के घर जाता है और उससे बताता है कि तुम्हारे घर पे जो क्लाउड नाम का ड्राइवर काम कर रहा था वह कोई गरीब आदमी नहीं था, वह तो एक बिलियनियर है और उसका असली नाम था मिस्टर फेरो। उसने तुम्हारे लिए 50,000 का चेक का इनाम दिया है जो फेरो ओलिविटी ने खुश होकर उसे भिजवाया था। मिस्टर कार्टेज और उसकी बेटी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर कैलिफोर्निया में फेरो को अपनी मॉम से फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है। वह बात करता है कि उसके फादर की लास्ट विश की वजह से ही उसे ऐसी लड़की मिली जैसे उसे पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन लगता है कि वह उसे नहीं मिलेगी। उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, उसके पास जाओ, उससे बात करो। अब फेरो फिर से न्यूयॉर्क आता है और टैक्सी से डायना के घर आता है। डायना की मॉम उसे अंदर नहीं आने देती, लेकिन इस बार डायना दरवाजे पर आ जाती है। फेरो को देखते ही वह उससे पूछती है कि उसने कॉल क्यों नहीं किया। जब डायना को पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही फेरो की कॉल की बात उससे छुपाती थी, डायना अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा होती है। अब डायना और फेरो काफी बातें करते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। इसके बाद फेरो डायना से अपने साथ कैलिफोर्निया चलने के लिए कहता है। यह सुनकर डायना खुश हो जाती है। वह कहती है कि मेरे पेरेंट्स चाहे कुछ भी कहें, बस मैं तुम्हारे करीब ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं। फेरो डायना को कैलिफोर्निया पहुंचकर अपनी असलियत बताता है कि वह एक बिलियनियर है। उसका असली नाम है फेरो ओलिविटी। इसके बाद फेरो डायना को शादी के लिए प्रपोज करता है और डायना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके 6 महीने बाद ही दोनों शादी कर लेते हैं। उसकी शादी में बहुत से लोग शामिल होते हैं, खास तौर पर वह सभी लोग जिन्होंने न्यूयॉर्क में बिना किसी लालच के फेरो की मदद की थी, जैसे ट्रक ड्राइवर फ्रेड जो अब फेरो की मॉम मिसेज ओलिविटी का पर्सनल ड्राइवर है, मिस्टर एंजेलो जो अपना खुद का इटालियन रेस्टोरेंट चलाते हैं। इसके अलावा पीटा, मिस्टर कार्टेज और डायना के सभी कलीग्स भी इनकी शादी में शामिल होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।